नमस्कार भक्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रिय चैनल महायोग टीवी में। भक्तों, मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। सनातन धर्म इस एकादशी का खास महत्व होता है। उत्पन्न एकादशी की रात यह एक काम जरूर ही कर लेना चाहिए, जो कि आपको हम इसी वीडियो में बताएंगे कि आप वीडियो को पूरा ही देखें और आधा अधूरा भूल से भी ना देखें। भक्तों, मोक्षदा एकादशी को सबसे ज्यादा पवित्र और सबसे चमत्कारी और खास एकादशी मानी जाती है। भक्तों, इस एकादशी को मामूली समझने की भूल भी मत करना। भक्तों, यह एकादशी साल की सबसे खास एकादशी मानी जाती है। भक्तों, यदि आप पर कोई भी दोष, राहु दोष, पितृदोष या फिर शनि दोष, और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट है काल सर्प दोष, इनमें से कोई भी दोष अगर आपको लगा है तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। या फिर आपको नहीं पता है कि मुझे यह सभी इतनी सारी समस्याएं किस वजह से आ रही हैं, इसलिए भक्तों आपको यह वीडियो में बताई गई उपाय और नियमों का पालन जरूर ही करना चाहिए। भक्तों, अगर एकादशी के दिन या एक काम कर लिया तो समझ लीजिए आपके जीवन से सभी दुखों का नाश हो जाएगा। माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु स्वयं दोनों हाथों से ऐसे व्यक्ति पर अपनी कृपा बरसाते हैं जो कि मोक्षदा एकादशी के दिन यह काम कर लेता है। उसको कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। माता लक्ष्मी रहती है कि जो भक्त उत्पन्न एकादशी के दिन 3 चीजों का दान कर देता है और माता लक्ष्मी को यह 2 चीज का अर्पण कर देता है, या फिर भगवान विष्णु की पूजा में यह 2 चीज चढ़ा देता है, वह भी मोक्षदा एकादशी के दिन, तो ऐसे व्यक्ति पर माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु की हमेशा की कृपा बरसती है। साथ में आपको भक्तों हम यह भी बताएंगे कि मोक्षदा एकादशी के दिन कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहते। आप व्रत रखें या ना रखें, पर एकादशी के दिन यह 3 काम कभी नहीं करना चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं रहती है, एकादशी के दिन जो भी यह काम करता है उसके घर हमेशा ही समस्या, दुख, दर्द, पीड़ा हमेशा ही बनी रहती है। भक्तों, आप सभी को हम बता दें, हमारा संकल्प है जन सेवा जन कल्याण करना, यानी कि हर नागरिक को यह जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से प्रोवाइड करना। अब तो आपका कोई रुपया नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता, फ्री माध्यम से हम आपको यह जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। इसलिए आपसे हम एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को, माता लक्ष्मी की इस वीडियो को, भगवान विष्णु की इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु, जिससे कि आपके घर पर हमेशा ही माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा माताएं बहनों तक जरूर भेजें, जिससे कि वह भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। भक्तों, हम आपको साथ में यह भी बताएंगे कि आपको उत्पन्ना एकादशी के दिन तुलसी से जुड़ा यह एक उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं कहते हैं, तुलसी से जुदा अगर मोक्षदा एकादशी के दिन यह उपाय कर लिया जाए तो करणी मंत्र से ही व्यक्ति की किस्मत चमक जाती है, भाग्य में नई नई सफलता मिलने लगती है। पर भक्तों, सबसे पहले हम आप सभी को हम बता दें कि मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर को रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी का महत्व मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत ही खास होता है और इस दिन व्रत करने से पितरों की कृपा आपको प्राप्त होती है। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की पूजा के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होने के साथ ही आपके पितरों के लिए मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता भी सुगम होता है। यह व्रत मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है और इस दिन पितरों के नाम से उनकी प्रिय वस्तुओं का दान करने का भी खास महत्व शास्त्रों में बताया गया है। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय सखा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इस कारण से मोक्षदा एकादशी के दिन गीता जयंती का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा की जाती है। आइए देखते हैं मोक्षदा एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी कब है? मोक्षदा एकादशी का व्रत इस बार 11 दिसंबर को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार इस व्रत का आरंभ 11 दिसंबर को देर रात 3:42 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन
12 दिसंबर को देर रात 1:09 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार इस साल मोक्षदा एकादशी का व्रत 11 दिसंबर 2024 को रखा जाएगा। व्रत को करने से आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और साथ ही आपके पितरों को मुक्ति मिलती है। मोक्षदा एकादशी का महत्व पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि महाभारत के वक्त भगवान कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इन उपदेशों में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के मूल सिद्धांत और धर्म का मार्ग दिखाया था। मान्यता है कि इस व्रत को करने से साधक को सारे पापों से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों को मोक्ष दिलाने के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत रखना से सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। भक्तों, चलिए अब हम आपको बता देते हैं पूजा विधि किस प्रकार है। फिर हम आपको बताएंगे कि तुलसी से जुदा वह कौन सा एक उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। चलिए जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि। मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लें। स्वच्छ वस्त्र धारण करके मंदिर की साफ सफाई कर लें और मंदिर को गंगा जल से पवित्र कर लें। उसके बाद लकड़ी की चौकी लें और उस पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित कर लें। आप चाहें तो भगवान कृष्ण की प्रतिमा भी स्थापित कर सकते हैं। पंचामृत से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और इस दिन भगवान विष्णु को पीला चंदन, अक्षत, पीले फूल अवश्य अर्पित करें। भगवान विष्णु की पूजा करें और मोक्षदा की व्रत कथा का पाठ करें। साथ ही विष्णु चालीसा का पाठ भी करें। सबसे आखिर में भगवान की आरती करके भोग लगाएं और प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह व्रत का पारण करें और जरूरतमंद लोगों के बीच में दान पुण्य करें। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि तुलसी का उपाय आपको किस प्रकार से करना है, इसलिए वह जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। तो माताएं बहनें, आपको हम बता दें कि मोक्षदा एकादशी अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी की माला से भगवान विष्णु के नामों का मंत्र जाप करें। मान्यता है कि इससे जीवन में हर प्रकार के दुख और रुकावटें दूर हो जाता है और साथ ही किस्मत का भी साथ मिलता है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं या गाय के कच्चे दूध से तुलसी को अर्घ्य दें। इसके बाद तुलसी की 7 बार परिक्रमा करें। धार्मिक मान्यता है कि इस उपाय को करने से पैसों से जुड़ी हर समस्या दूर हो जाती है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए चावल की खीर अर्पित करनी चाहिए। इस चावल की खीर में तुलसी के कुछ पत्ते जरूर डालें। ऐसा कहा जाता है कि इस उपाय को करने से भगवान विष्णु की कृपा पर बरसती है। इससे आपकी मनचाही इच्छा पूरी होगी। अगर आप पैसों की समस्या दूर करना चाहते हैं तो मोक्षदा एकादशी के दिन गन्ने के रस में तुलसी के पत्ते डालकर भगवान विष्णु का अभिषेक करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने से पैसों की तंगी दूर होती है और साथ ही सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। भक्तों, इस दिन कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो हर एक महिला से जाने अनजाने में होती है, पर इन गलतियों को आप मामूली समझने की भूल भी मत करना, क्योंकि मामूली नहीं होती ऐसी गलतियां इस दिन। इसलिए आप सभी को हम बता दें किस दिन कौन से कार्य हैं, कौन सी गलतियां हैं जो हमको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जिससे कि माता लक्ष्मी भी हमसे क्रोधित हो जाती है और हमारे घर से हमेशा के लिए चली जाती है। तो भक्तों, इसलिए आप सभी को हम बता दें कि एकादशी तिथि पर करें यह कार्य। एकादशी के दिन रात में सोना नहीं चाहिए। यह तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस तिथि को पूरी रात भगवान विष्णु के भजन गाने चाहिए, मंत्र या आरती करनी चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने बैठकर पूरी रात जागरण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और उनके आशीर्वाद से जीवन में उन्नति के योग बनते हैं। एकादशी तिथि पर भूल कर भी ना करें। ये काम एकादशी तिथि के दिन पान खाना, चोरी करना, हिंसा करना, क्रोध करना, मैथुन, स्त्री संग, कपट आदि चीजों से बचना चाहिए। वहीं अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। साथ ही इनको आदत बना लेनी चाहिए जो आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी।
शारीरिक व मानसिक तौर पर अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो यह बहुत गलत है। ऐसा करने से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एकादशी तिथि पर न करें इन चीजों का सेवन। एकादशी तिथि के दिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको खाने से बचना चाहिए, जैसे मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल, गोभी, गाजर, शलजम, पालक का साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन शारीरिक व मानसिक तौर पर किए जाने वाले बुरे कार्यों को करने से बचना चाहिए। शास्त्रों में एकादशी तिथि को मोक्षदायिनी तिथि कहा गया है, इसलिए एकादशी तिथि के दिन इन कार्यों करने से बचना चाहिए। एकादशी तिथि पर ध्यान रखें यह बातें। एकादशी तिथि के दिन तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना चाहिए, शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। वहीं द्वादशी तिथि को जब पारण करें तो तुलसी के पत्ते से ही करें, लेकिन उस दिन भी व्रती को तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। घर में अगर बच्चा या बुजुर्ग है जिसने एकादशी का व्रत न किया हो, उसको पत्ता तोड़ने के लिए द्वादशी तिथि में कहना चाहिए, एकादशी तिथि पर ना करें। ये कार्य एकादशी के दिन दातुन या मंजन करना वर्जित बताया गया है। इसके साथ ही इस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना, चुगली करना और दूसरों की बुराई करना, ऐसी चीजों से बचना चाहिए। ऐसा करने से न केवल परिवार बल्कि पूरे समाज में सम्मान नहीं मिलता और पाप के भागी भी बनते हैं। इन सब कार्यों के करने से अच्छा है कि इस दिन भगवान विष्णु का भजन कर लें। एकादशी तिथि पर न करें। इसका सेवन एकादशी तिथि के दिन भूलकर भी चावल नहीं खाने चाहिए, चाहे आप उपवास ना भी रख रहे हों। धार्मिक कथाओं के अनुसार एकादशी तिथि के दिन चावल खाने वाला व्यक्ति अगले जन्म में रेंगने वाली योनि में जन्म लेता है। हालांकि अगर आप द्वादशी तिथि को चावल खाते हैं तो आपको इस योनि से मुक्ति भी मिल जाती है। मोक्षदा एकादशी पर करें। 5 चीजों का दान गर्म कपड़े दिसंबर में ठंडी चरम पर होती हैं। ऐसे में एकादशी पर जरूरतमंदों को गर्म कपड़े या कंबल का दान करें। ये जीवन में सौभाग्य लाता है और व्यक्ति दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता है। अनाज मोक्षदा एकादशी पर गरीबों को अनाज का दान करने से समृद्धि में वृद्धि होती है। गेहूं, गुद्दर, दाल, चावल, तिल, शक्कर का दान करने से अन्न का अभाव नहीं होता। वहीं मोक्षदा एकादशी इस बार शनिवार के दिन है। ऐसे में सरसों का तेल का दान करने से शनिदेव को प्रसन्न किया जा सकता है। एक लोहे के बर्तन में सरसों का तेल और 1 रुपए का सिक्का डालें। फिर तेल में अपना चेहरा देखकर किसी गरीब को दान कर दें या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। इससे रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। विद्या दान शास्त्रों में विद्या का दान श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ये एक ऐसा दान है जो बांटने से और अधिक बढ़ता ही है। एकादशी के दिन किसी जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा से संबंधित वस्तुएं दान करने से समाज का कल्याण होता है। इस दिन किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई का जिम्मा उठाने का संकल्प लेने से मां लक्ष्मी और देवी सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। धातु दवा धातु का दान जैसे लोहे का दान शनिवार को करना अति शुभ फलदायी होता है। इससे आने वाले विपत्ति टल जाती है। वहीं एकादशी पर किसी बीमार असहाय व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी मदद करने से कभी न खत्म होने वाला पुण्य प्राप्त होता है। अनाज मोक्षदा एकादशी पर गरीबों को अनाज का दान करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से समृद्धि में वृद्धि होती है। कहा जाता है कि इस दिन गेहूं, गुड्डा, दाल, चावल, तिल, शक्कर का दान करने से अन्न की कमी नहीं होती। वहीं मोक्षदा एकादशी इस बार शनिवार को होने के चलते इस बार सरसों के तेल का दान भी किया जा सकता है। माना जाता है कि ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सरसों का तेल दान करने के तहत पहले एक लोहे के बर्तन में सरसों का तेल और 1 रुपए का सिक्का डालें। फिर तेल में अपना चेहरा देखकर किसी गरीब को दान कर दें या पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। मान्यता है कि ऐसा करने से जातक के रुके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं। एकादशी के दिन जरूरतमंदों को वस्त्र दान करना भी पुण्य का काम माना जाता है। इससे गरीबों को ठंड से राहत मिलती है और आपका पुण्य बढ़ता है। तुलसी का पौधा बहुत पवित्र माना जाता है। इसे दान करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। तुलसी का पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। फल दान करने से स्वास्थ्य लाभ होता है और साथ ही पुण्य भी मिलता है।
आप सेब, संतरा, अंगूर आदि फल दान कर सकते हैं। दूध दान करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। एकादशी के दिन गाय को दान करना सबसे पवित्र दान माना जाता है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप गाय दान कर सकते हैं। इससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत में खाएं ये चीजें। फल। एकादशी व्रत में फल खाना शुभ माना जाता है। आप केला, आम, अंगूर, अनार, खरबूजा, तरबूज, सूखे मेवे जैसे कि बादाम, पिस्ता, अखरोट और किशमिश भी खाए जा सकते हैं। दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे कि दही, पनीर और खीर भी एकादशी व्रत में खाए जा सकते हैं। साबूदाना एकादशी व्रत में सबसे लोकप्रिय भोजन है। इसे कई तरह से पकाया जा सकता है जैसे कि खिचड़ी, वड़ा और टिक्की। इसे रोटी, पराठा और ढोकला बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंघाड़े का आटा भी एकादशी व्रत में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे रोटी, पराठा और पूरी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सेंधा नमक। एकादशी व्रत में सेंधा नमक का उपयोग किया जाता है। जड़ी बूटियां जैसे कि तुलसी, अदरक और पुदीना का उपयोग चाय और अन्य पेय पदार्थों में किया जा सकता है। आंवले के फायदे। अगर आप किसी के घर खाने के लिए जाते हैं और वे आपको भोजन से पहले कुछ खट्टा जैसे कि नींबू का रस या शरबत देते हैं तो इसका मतलब यह है कि वे आपकी भूख को कम या खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आप कुछ कम खाएं। नींबू का शरबत या रस पीने से भूख कम हो जाती है। हमारी संस्कृति 10,000 साल से भी ज्यादा पुरानी है और हमारे यहाँ लोग काफी चालाक हैं। कुछ खास चालाक समाजों में पहले मीठा खिलाते थे और इससे भी भूख आदी हो जाती है। उन्हें इस तरह की चालाकियां करनी पड़ जाती थीं क्योंकि हमारे यहाँ मेहमान को खाने पिलाने के बारे में कोई विकल्प नहीं होता था, ये जरूरी ही था। पर उन्हें अपनी आर्थिक परिस्थिति और मेहमान की सेहत को ध्यान में रखते हुए बुद्धि चलानी चाहिए, क्योंकि जब बिना खर्च किए हुए कुछ मिलता है तो लोग ज्यादा ही ले लेते हैं। एकादशी का मतलब है उपवास। जब आप उपवास कर रहे हों तो एक नेल्लिकई आंवला मुंह में रख लें और उसे चबाते रहें, भूख गायब हो जाएगी। नहीं तो उपवास के समय आपके पाचक रस अपना खेल शुरू करेंगे और कुछ समय बाद तेज हो जाएंगे। फिर अगर वे ऊपर आने लगे तो आपको उल्टी हो जाएगी। अगर आप मुंह में कुछ खट्टा डालेंगे तो इस तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी और इसके लिए आंवले से बेहतर कुछ नहीं। मानव तंत्र को अच्छी तरह से समझते हुए ये बात पता की गई है। मुंह में सिर्फ एक आंवला रखकर उसे चबाते रहने से आपको 3 से 4 घंटे तक भूख नहीं लगेगी, क्योंकि ये पाचक रसों को शांत रखेगा। जिन्हें सुबह सुबह उल्टियां आती हैं, उन्हें भी आंवला मदद करता है। भक्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, जिससे कि हर कोई इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। और महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में।